सुंदरपुरा नाम के छोटे से गांव में मदन उसकी पत्नी सीता और 15 बरसीय बेटे राजू के साथ रहता था। मदन का थोड़ा उम्र हो गया था, जिसके कारण उसे कोई आसानी से काम नहीं देता था। देख मदनवा, यहाँ तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। बेहतर होगा तू कहीं और काम ढूंढ ले। सीता, आज भी मुझे काम नहीं मिला। बहुत कोशिश की मैंने, पर किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। मैंने तो बोला था आपको कि हीरालाल ठाकुर के वहाँ चले जाओ। सुना है उनके खेत में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। गया था वहां पर भी, उधर सब लोग बोल रहे थे कि मदन, तुम्हारे शरीर में पहले जैसा ताकत नहीं रहा, उम्र हो गया है तुम्हारा। आज तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लिया, पर आगे क्या करेंगे? सोचा है कुछ आपने? भगवान जाने सीता, अब तो बस उन पर ही भरोसा है। पिताजी, मैं भी काम करूंगा, आपकी मदद हो जाएगी और घर में पैसे का दिक्कत खत्म हो जाएगा। अभी तो तेरी पढ़ाई की उम्र है बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, नहीं तो तुझे भी अपनी बाप के जैसे गरीबी का शिकार होना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही फिर से मदन एक उम्मीद लेकर काम की तलाश में निकल गया। आज जैसे भी करके काम ढूंढ कर आऊंगा। सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। घर में भूख से बीवी बच्चे का बहुत बुरा हाल है। कितने दिन हो गए हैं, उन लोगों ने पेट भर नहीं खाया है। मदन, अब तुमसे क्या काम होगा? बुढ़े शरीर में इतनी मजबूती कहां? कुछ तो काम दे दीजिए, इस गरीब आदमी पर दया कीजिए। अच्छा ठीक है, मेरे बगीचे में पानी देना पड़ेगा, जैसे एक भी पेड़ मुरझानी नहीं चाहिए, और सुबह से शाम तक यहां का घास साफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक दिन के 10 रुपये दूंगा। बोलो, मंजूर है तो? भूख मिटाने के लिए मैं कोई भी काम करूंगा सेठ जी। ठीक है, अभी से काम पर लग जाओ। फिर मदन बगीचे के काम करने में लग जाता है। उस दिन घर लौटने के वक्त मदन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। एक उम्मीद था कि अब उसके परिवार को और भूखा रहना नहीं पड़ेगा। सीता मदन की सुकून भरा चेहरे को देखकर समझ जाती है कि मदन को काम मिल गया है। क्या हुआ जी, काम मिल गया क्या? अरे हाँ सीता, इतना ढूंढने के बाद सेठ धनीराम के बाग में काम मिला है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। पिताजी, आज तो भरपेट खाना खाएंगे ना? सुबह होते ही मदन काम के लिए निकल जाता है। मदन देखता है कि कोई और आदमी उसके जगह पर बगीचे में काम कर रहा है। अरे ये कौन काम कर रहा है मेरी जगह? ओ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? मेरा नाम मदन है। सेठ जी ने मुझे यहाँ काम पर रखा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर सेठ जी ने तो मुझे काम पर रखा है जहाँ पर मैं सुबह का काम कर रहा हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं सेठ जी? फिर वहां पर उधर के सेठ आते हैं। अरे मदन, सुबह सुबह यहां कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, आपने ही तो कल मुझे बगीचे की काम के लिए रखा था और सुबह आने को बोला था। पर अब मैंने किसी और को काम पर रख लिया है, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ऐसा मत करो सेठ जी, बहुत दिनों बाद मैंने अपने परिवार की आंखों में एक उम्मीद देखी है। आप उस उम्मीद को मत छीनो सेठ जी। देखो मदन, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उस आदमी को काम पर रख लिया है और उसकी बीवी मेरे बीवी की पहचान की है।
इसलिए मैं उसको काम से नहीं निकाल सकता। ठीक है सेठ जी, पर कल मैंने जो काम किया था कम से कम उसका पैसा मुझे दे दो। कितना काम कर लिया था तूने जो उसका पैसा तू मांग रहा है? जो तूने काम किया था ना, वो कुछ ना करने की बराबर है। ऐसा मत करो सेठ जी, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। इस गरीब से उसका निवाला मत छीनो। अरे जा तू यहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहां पर। इतना सब कुछ मदन को सुनाकर सेठ घर के अंदर चला जाता है। मदन भाई, माफ करना, मेरी भी मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, समझता हूँ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरी किस्मत का है। फिर मदन निराश होकर घर आ जाता है। मदन को इतनी जल्दी वापस घर आए देखकर सीता समझ गई कि कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आप तो शाम को आने वाले थे ना? अरे क्या बताऊं, सीता सेठ जी ने मुझे काम पर रखा था कल, पर आज कोई और आदमी काम कर रहा था मेरी जगह पर। मैंने उनको बोला कि मेरे को काम पर रखकर आप किसी और को फिर से कैसे काम दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि वह आदमी उनकी पहचान का है, तो इसलिए उसको काम पर रख लिया। सेठ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे हाथ में कुछ नहीं है सीता, क्योंकि हम गरीब हैं और वह अमीर है। हाँ, ये बात तो है, पर ऐसे खाली भी तो नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मदन लंबी सांस लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलता है कि मदन देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठा था। थोड़ा पास जाकर देखता है कि वह आदमी उसका दोस्त रामलाल था। अरे रामलाल, तू ऐसे क्यों बैठा है यहाँ? क्या बताऊं भाई, इस जिंदगी से ही मन भर गया है। क्यों रे, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? क्या हुआ? वही हुआ जो तेरे साथ भी हुआ। मतलब? मुझे भी सेठ ने काम से निकाल दिया। तुझे भी? पर क्यों? कह रहे थे कि तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तेरी जगह किसी और को रख लिया है। हाँ, तेरी जगह किसी अपने को ही रख लिया होगा काम पर। मेरे साथ भी तो ऐसा ही किया था। साले बड़े लोग अपनी मनमर्जियां करते रहते हैं, हम गरीबों की हालत नहीं समझते हैं। तो अब क्या करेगा? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि जंगल से लकड़ियां काट लाओ, 2 पैसे मिलेंगे, उसी से ही गुजारा हो जाएगा। तो फिर मेरे साथ चल, मैं भी लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। हाँ भाई, साथ चलेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। मदन और रामलाल दोनों जंगल के तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से सुख दुख की बातें की। मदन, तेरा बेटा राजू कैसा है? वैसे तो ठीक ही है, पर पेट खाली हो तो थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। मेरे छोटे चिंकू ने भी कुछ नहीं खाया है कल से, पूछ रहा था पापा रोटी कब मिलेगी। बच्चों की हालत के आगे हम गरीब बेबस हो जाते हैं। हाँ भाई, सही कह रहा है, खुद का हालत जैसा भी हो, पर बच्चों का हालत देखा नहीं जाता। इसी सुनसान जंगल के रास्ते पर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अरे रामलाल, और कितने दूर चलेंगे? और कुछ ही दूर में बहुत सारे बबूल के पेड़ लगे हैं, उधर से लकड़ियां काट लेंगे। ठीक है, जल्दी चलते हैं, शाम होने से पहले घर वापस भी आना है। दोनों एक आशा की किरण लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि एक साधु बाबा पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठे दिखे। उनकी आंखों में एक अलग सी रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और बोला, रुको बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इस सुनसान जंगल में? बाबा, हम तो लकड़ियां काटने जा रहे थे। तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, पर यहाँ जंगल में घूमना अच्छा नहीं है। ये जंगल बहुत रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है।
पर बाबा, भूख के आगे कोई डर नहीं। बच्चों का भूख से रोना देखकर हमारा दिल भी पत्थर हो जाता है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें पेट के लिए जंगल में लकड़ियां काटने आना पड़ा। और गांव के सेठ ने भी हम दोनों को काम से निकाल दिया है और हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हाँ, बस इतना पता है कि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है। यहाँ आना खतरों से खाली नहीं है, पर ऐसा कोई रहस्य जंगल में है, ये तो हमें नहीं पता है। हाँ, इस जंगल में जानवरों का खतरा तो है, पर और एक चीज भी है जो कि इस जंगल का रहस्य है। क्या बोल रहे हैं साधु बाबा? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आपकी बातें। और ये किस रहस्य की बात कर रहे हैं आप? बताता हूं बेटा, सब्र रखो। इस जंगल में बहुत सालों से खजाना छुपा है। खजाना? कैसा खजाना बाबा? कहाँ है वो खजाना? रुको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, बिल्कुल लालच मत करना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं बाबा, हम लालच नहीं करेंगे। हमें तो बस इतना चाहिए कि हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हाँ बाबा, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तुम लोग सीधा सीधा चलते जाना और सीधी राह पर ही तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। उसी आम के पेड़ की बगल में एक कुआं होगी और कुआं के सामने ही तुम्हें खुदाई करनी है। उधर एक मटका मिलेगा और मटकी के अंदर सोने, जेवर, हीरे सब कुछ भरा होगा। उसको लेकर तुम दोनों आपस में बांट लेना। पर ये एक धोखा तो नहीं है ना बाबा? क्योंकि अगर उधर खजाना होता तो किसी को अब तक मिल गया होता। नहीं बेटा, कोई धोखा नहीं है, क्योंकि जंगल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मैंने तुम लोगों को इसलिए बताया क्योंकि तुम लोगों का दुख सुन के मुझे लगा कि तुम लोगों को खजाने की जरूरत है। पर ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए लालच मत करना, क्योंकि इतनी कीमती वस्तुओं को देखकर इंसान लालची न भी हो तो भी उसका लालच जाग जाता है। पर तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बाबा, धन्यवाद। आपने जैसा बोला हम लोग वैसे ही करेंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हमारा दुख जरूर दूर हो जाएगा। फिर मदन और रामलाल, जैसे बाबा ने बोला था, सीधे सीधे चलने लगे जब तक आम का पेड़ न दिख जाए। दोनों के मन में बड़ी उत्सुकता थी और वह उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मदन, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे नहीं भाई, गरीबी और भूख के डर के सामने ये डर कुछ भी नहीं है, और हमारे पास कुछ और रास्ता बचा भी नहीं है। अरे हाँ भाई, सही कह रहा है तू। और वैसे भी साधु बाबा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण बाबा नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि उनकी बातों में सच्चाई होगी। वो दोनों चलते गए और वो इतने अंदर तक आ गए जंगल के कि उधर सिर्फ पंछियों की आवाज के सिवा और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय बाद दोनों को आम का पेड़ दिखता है। मदन भाई, ये तो वही आम का पेड़ है ना? हाँ रामलाल, ये तो वही पेड़ है जो साधु बाबा ने बोला था। और देखो, सामने कुआं भी है। चलो फिर खुदाई शुरू करते हैं और देखते हैं खजाना है भी कि नहीं। फिर मदन मिट्टी की खुदाई करने लगता है और रामलाल मिट्टी हटाता है। कुआं के पास मिट्टी गिली थी, इसीलिए दोनों के लिए काम आसान हो गया था। जब मदन मिट्टी खोद रहा था, उसका कुल्हाड़ी एक चीज से टकराता है। अरे रामलाल, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ है। फिर वो मिट्टी हटाते हैं तो उनको वही मटका मिलता है जो साधु बाबा ने बोला था। मटके के अंदर सोने और हीरे की जवाहरात देखकर रामलाल बोलता है, मदन भाई, हमारा तो किस्मत ही खुल गया। मैंने तो इतना सोना अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हाँ, मैंने भी इतना सोना कभी नहीं देखा था, और ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मटकी को रामलाल अपने हाथ में लेता है और वो दोनों घर लौटते हैं। लौटते समय दोनों बहुत खुश थे और अपने अपने सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, और अपने राजू को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा ताकि उसको मेरे जैसी गरीबी का सामना न करना पड़े। इतने सारे सोने और हीरे मिल गए हैं,
अब तो गांव की सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पूरी उम्र में बैठकर खा सकता हूं और मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं है। रामलाल ये सब सोच ही रहा था कि तब मदन बीच में बोल पड़ता है। रामलाल सुनो, घर जाकर हम इस मटकी के अंदर जो सोने और हीरे हैं उनको आपस में बांट लेंगे। मदन के मुंह से आधा आधा हिस्सा बांटने की बात सुनकर रामलाल का लालच जाग जाता है। मदन भाई के साथ आधा हिस्सा बांटना मतलब मेरे सपनों का भी आधा हिस्सा करना हो जाएगा। भला मैं क्यों इनके साथ आधा हिस्सा बांटूं? मटके के अंदर सोने और हीरे के बारे में सोच सोच के रामलाल का लालच बढ़ता जाता है। वो लोग चलते चलते एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे, तब रामलाल को एक ख्याल आता है और वो मदन को नदी में धक्का दे देता है। अरे रामलाल, मुझे बचा, मैं नदी में गिर गया। अरे मदन भाई, तुम नदी में गिरे नहीं हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया है ताकि मटकी के अंदर जो कीमती चीजें हैं वह सब मेरे हो पाए। अरे रामलाल, मुझे बचा ले, मुझे तैरना भी नहीं आता है। उधर मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे नहीं भाई नहीं, आपको बचाने की गलती मैं नहीं कर सकता। अरे रामलाल, पूरा मटका तू ही रख लेना, पर अभी मुझे बचा ले। रामलाल मदन की एक भी बात नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। शाम होते होते रामलाल गांव में पहुंचता है और वह देखता है कि मदन की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। रामलाल भैया, आपने मदन जी को देखा है क्या? भाभी बता रही थी कि आप लकड़ियाँ काटने गए हो और आज मदन जी भी लकड़ियाँ काटने गए थे। पता नहीं अभी तक वो क्यों नहीं लौटे हैं। नहीं भाभी जी, मैंने तो मदन भाई को नहीं देखा। पता नहीं वो किधर हैं। इतना देर हो गया है, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। आप फिकर ना करो भाभी जी, क्या पता मदन भाई कहीं और काम ढूंढने चले गए हो और ज्यादा देर होने की वजह से वहीं पर रुक गए हो। सारी बातें छुपाकर रामलाल अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रात होते होते वो घर पहुंच जाता है और चुपके से जाकर मटकी को छुपा देता है। फिर रामलाल आराम से सो जाता है और इधर मदन की पत्नी पूरी रात उसके इंतजार में बैठी रहती है। सुबह हो चुका था और सूरज अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और अभी तक मदन घर नहीं लौटा था। इसीलिए सीता घबरा जाती है और रामलाल के घर जाती है। रामलाल भैया, अरे ओ रामलाल भैया, रामलाल भैया, मदन जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं वो कहाँ हैं। वो ठीक तो होंगे ना? रामलाल परेशान होने का दिखावा करता है और बोलता है, अरे भाभी, आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ मदन भाई किधर है और उनको अपने साथ लेकर आता हूँ। सीता को झूठी दिलासा देकर रामलाल वहां से चला जाता है और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह बैठ जाता है। मदन भैया तो शायद कभी नहीं आएंगे। सीता भाभी, अब तो ऐसे ही आपको जिंदगी काटनी पड़ेगी। कुछ देर यहीं रुकता हूं, फिर सीता भाभी को जाकर कह दूंगा कि मैंने मदन भैया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिले और मैं सारे सोने और हीरे को बेचकर गांव की सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामलाल वहां 2-3 घंटे आराम करता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सीता भाभी, ओ सीता भाभी, बाहर आओ। सीता भाभी, मैंने मदन भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिले। रामलाल इतना बोला ही था कि पीछे से मदन आता है। मदन को देखकर रामलाल के पैरों तले जमीन निकल जाता है। अरे मदन भाई, आप यहाँ कैसे? क्यों, तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो क्या? रामलाल मदन का किसी भी बात का जवाब नहीं देता। मदन भाई को तो तैरना भी नहीं आता और ये नदी से बच कैसे निकले? ये मेरा कोई पोल खोले, इससे पहले मैं यहां से खिसक लेता हूं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मदन भाई वहां से बच निकलेंगे। किसी और को मेरे बारे में बता दें, इससे पहले सारे सोने और हीरे को बेचकर मुझे इस गांव से बाहर जाना पड़ेगा। मदन सीता को कुछ नहीं बताता है
और इधर रामलाल मटके को देखकर खुश हो रहा होता है। शहर जाकर कल सुनियारे को सब बेच के आऊंगा और उसके बाद आपने बीवी बच्चों को लेकर इस गांव से चला जाऊंगा। मदन भाई क्या उखाड़ लेंगे मेरा, मैं देखता हूं। सीता, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। कल के जैसे मत करना, आज जल्दी आ जाना थोड़ा। कल तो मेरी जान ही निकल गई थी। हाँ हाँ, आज जल्दी आ जाऊंगा। सुबह होते ही मदन फिर से लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। रास्ते में मदन को फिर से वही साधु बाबा मिलते हैं। अरे बेटा, तू फिर से लकड़ियां काटने आ गया? उस दिन वो मटका तुम लोगों को नहीं मिला था क्या? आपके आशीर्वाद से वो मटका तो मिल गया था बाबा, पर रामलाल ने मेरे साथ गद्दारी की। मदन सारी बातें साधु बाबा को बताता है और फिर साधु बाबा बोलते हैं, बेटा तू परेशान मत हो, रामलाल को अपनी सजा जरूर मिलेगी। और उस दिन मैंने बार बार बोला था कि लालच मत करना, और उसने वही गलती की, और उसकी यह गलती की वजह से वह कभी भी उस कीमती चीजों का उपयोग नहीं कर पाएगा। और तू बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि तूने उसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया है। तू एक काम कर, जिस जगह पर वो मटका मिला था वहां पर फिर से तू जा, वहां पर तुझे और एक मटका मिलेगा। साधु बाबा की कहने पर मदन फिर से उसे जगह पर जाता है और वहां पर वो मिट्टी खोदता है। फिर उसको और एक मटका मिलता है और इस तरफ रामलाल मटकी को लेकर सुनियारे के पास जाता है। अरे भाई, इस मटके के अंदर जो चीज है उसकी कितनी कीमत होगी, जरा बताओ देखकर। वो सुनियारा जैसे ही मटका खोलता है, मटके के अंदर से चिटियां निकलते हैं। अरे पागल आदमी मटके के अंदर चिटियां लेकर आया है और बोल रहा है कि इसकी कितनी कीमत होगी, तो यहां से निकल वरना धक्के मार के निकालूंगी। पता नहीं ऐसे पागल लोग कहां से आ जाते हैं। फिर रामलाल वहां से चला आता है। ये क्या हो गया? मटके के अंदर से सारे सोने और हीरे कहां गए? मैंने तो देखा था घर पर, अभी कहां गया? फिर रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रामलाल चिंता में पड़ जाता है। फिर बहुत सोचने के बाद उसको साधु बाबा का बात याद आता है। रुको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, बिल्कुल लालच मत करना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। साधु बाबा के इतना मना करने के बाद भी मैंने लालच किया और इसकी वजह से ही आज मुझे जो सब मिला था वह सब कुछ मैंने खो दिया। इसलिए बोलते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। अगर रामलाल ने लालच नहीं किया होता तो आज उसकी गरीबी दूर होगी होती।